टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the capacity of a bucket is 13.5 liters, 12 buckets of water will fill a tank. How many buckets will be needed to fill the same tank if the capacity of each bucket is 9 liters? I repeat the question. When the capacity of a bucket is 13.5 liters, 12 buckets of water will fill a tank. How many buckets will be needed to fill the same tank if the capacity of each bucket is 9 liters? Okay. हाँ, यही आ रहा है। टोटल कैपेसिटी होगी 13.5 इंटू 12, इसको कैलकुलेट किया था 162 लीटर्स, और कैपेसिटी ऑफ ईच न्यू बकेट इज 9 लीटर्स। तो कितनी बकेट्स लगेंगी? 162 को 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स रूपी कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स, totaling 175 coins. If the total value of the coins of each kind be the same, the total amount in the bag you have to find. I repeat the question. A bag contains rupee coins, 50 paisa coins and 25 paisa coins, totaling 175 coins. If the total value of the coins of each kind be the same, the total amount in the bag is how much? Yes. हाँ, नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, तो कितने अमाउंट के कॉइन्स हैं इसमें, ये फाइंड करना बताते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपी वाले कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं और 25 पैसे वाले कॉइन्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 175 है। तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड इज सेम, ये दिया हुआ है। तो कितना, हाँ देखो, 1 रुपी में तो 1 रुपी वाले एक्स हो गए, ठीक है, या 25 पैसे वाले एक्स हो गए, 50 पैसे वाले 2x हो गए, और नहीं उल्टा बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, हाँ मतलब 1 रुपी के कॉस्ट जो है 50 पैसे के 2 आ गए ना, 2x है ना, और 25 पैसे वाले 4x, हाँ ठीक ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे 1x, इसको हम करेंगे 1x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 175। हाँ, 7x इज इक्वल टू 175, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो x की 25 आ गई ना, तीनों का अमाउंट बराबर है, तो 25 और 25 25 तीन बार 75 रुपीज टोटल हो। x तो एक टाइप का लिया ना हमने, हाँ अमाउंट तीनों का बराबर है, ठीक है, क्योंकि 25 पैसे, जैसे 1 रुपया 25 पैसे, तो 4 कॉइन्स आ गए ना उसमें 1 रुपी, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को 1 रुपी के इक्वल आ जाएगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 रुपये के बराबर है। इनको बराबर करने के लिए 1 रुपये वाले x हो गए, 50 पैसे वाले 2x हो गए, और 25 पैसे वाले 4x, इतने कॉइन्स थे। तो इनको तीनों को ऐड करो तो वो बराबर है 175 के। वहां से x की वैल्यू 25, तो 25 रुपीज जो है वो एक में है, एक टाइप के हैं। 1 रुपी वाले 25 है, तो मतलब 25 रुपीज का अमाउंट है 1 रुपी। इसी तरह 50 पैसे वाला जो अमाउंट है वो भी 25 होगा, और तीसरा भी 25 होगा। तीनों को ऐड कर दो, टोटल अमाउंट 75। उन्होंने टोटल अमाउंट पूछा ना, हो गया सबका। अगला क्वेश्चन है, अ टोटल ऑफ 324 कॉइन्स of 20 paisa, 25 paisa make a sum of rupees 71. Find the number of 25 पैसे coins. अब 324 coins टोटल हैं, उसमें कुछ 20 पैसे के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं, और उनका जो अमाउंट है वो 71 रुपये। तो 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स? 71। क्या बेटा? 25 पैसे के कितने कॉइन्स? हम 25 पैसे के कॉइन्स x सपोज कर लेंगे। टोटल कॉइन्स है 324, तो 20 पैसे वाले कॉइन्स हो गए 324 माइनस एक्स। नहीं, 1 रुपए में 20 पैसे वाले कितने होंगे? 5, और 25 वाले 4, है ना। तो x को अपॉन 4 कर दो, प्लस 324 माइनस x को अपॉन 5 कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 70। हाँ नहीं, 25x क्यों बेटा? अच्छा, उसकी कॉस्ट करो, हो जाएगा क्या? 108? नहीं बेटा, यस, आपका बाकी बच्चों का भी आ गया। पता है इसमें क्या करना? 25 को x से मल्टीप्लाई करो। देखो टोटल नंबर है 324, उसमें से हमने x मान लिए ये 25,
तो 20 पैसे वाले कॉइन्स कितने रह गए, 324 टोटल है, तो 320 माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू 20। तो इसकी एक की कॉस्ट 25x हो गई और दूसरे की 324 माइनस इंटू 20। दिस इज इक्वल टू टोटल है 71 रुपीज। रुपीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7100। अब इसको ब्रैकेट्स खोल के सॉल्व करो। 25x प्लस 324 को 20 से मल्टीप्लाई करके माइनस x को 20 से करके वहां से x की वैल्यू निकाल 120। भी आपका भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the children's day sweets distributed equally among 540, but on that day 120 child got 4 more. How many each? I repeat the question. On the children's day sweets were distributed equally among 540, but on that 120 children, hence each child got 4 more sweets. How many sweets were to be given to each? Yes, आ गया 14। सपोज कर लो x sweets were to be given 120 and 540, now 420 को x plus 4 मिली है। 540x is equal to 420x plus 1006। अब यहाँ से x की वैल्यू लो 14। अगला क्वेश्चन, how many digits are required for numbering the pages of a book? How many digits are required for numbering the pages of a book having एक 300 पेजेस की बुक का नंबरिंग करनी, उसके लिए कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड? डबल 2 डिजिट वाले पेज बने, टू डिजिट वाले नंबर होंगे 10 से लेके 90, 10 से लेके 99 तक होगा 2 डिजिट वाले नंबर। मैं 3 डिजिट वाले बोल, ठीक है। 2 डिजिट वाले नंबर है 90, तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई कर 180 हो गए और पहले 9 थे, 189 यहाँ बन गए और फिर 300 अप टू 300 मतलब 201 से लेके 299 3 डिजिट वाले होंगे 100 से लेके, हाँ 100 से लेके 200 से लेके 300 तक। 100 को भी काउंट कर रहे हैं तो इसलिए 201 पेज। 100 है ना, 100 भी तो काउंटेड है ना। अगर 101 से स्टार्ट करते हैं तो 200, 201 पेजेस। हाँ 201 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिजिट्स, 201 इंटू 3 600 और पहले कितने थे 9 और 189 को 603 में ऐड कर दो। 10 से 99 तक हुए 90 नंबर्स, 90 हाँ, क्योंकि 2 डिजिट वाला एक नंबर, हर नंबर में 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई। फिर 3 डिजिट वाले नंबर हैं 100 से लेके 300, तो वो 201 200, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफरेंट है, ये आपके जो रेगुलर बुक्स हैं उनमें नहीं मिलते हैं, ये कंपटीशन के लेवल। हाँ बेटा 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। Ram went to a shop to buy 50 kg of. He buys 2 varieties of costing rupees 4.5 and rupees 5 per. He spends a total of rupees 240. What was the quantity of cheaper 50? हाँ 50 kg of राइस खरीदने गया, उसमें से एक वैरायटी 4.50 पर जी है और दूसरी रुपीज 5 पर केजी और वो टोटल खर्चा है 240। What was 4.50? Okay. Ram went to a shop to buy 50 kg of rice. He buys 2 varieties of rice costing rupees 4.50 per kg and rupees 5 per kg. He spends a total, ठीक है। हम सपोज करेंगे by 1/8 of its height every year. What will be its height after 2 years if it stands today 64 centimeter high? A tree increases by 1/8 of its height every year. हर साल अपनी हाइट का 1/8 बढ़ता है वो। तो 2 years के बाद इसकी कितनी हाइट होगी? और आज 64 सेंटीमीटर हाई है। 81। बहुत सिंपल है ये तो। अभी 64 है, उसका 1/8 ऐड कर दो तो एक साल के बाद 72 हो गया। 72 का 1/8 करके उसमें ऐड कर दो 51। बेटा 5 मिनट्स की मैं ब्रेक लूँ, 5 मिनट्स बाद कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक. The budget for food was rupees 500, but 5 of them failed to go and thus the cost of food for each member increased by rupees 5. How many students attended the picnic? Some students planned a picnic. The budget for food was rupees 500, but 5 of the students failed to go and thus the cost of food for each member increased by rupees 5. How many students attended the? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने जाना था तो उनका जो बजट था खाने का वो 500 रुपीज था, लेकिन उनमें से 5 स्टूडेंट नहीं जा पाए
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए ना, तो सबके ऊपर 5-5 रुपए का खर्चा बढ़ा दिया उन्होंने, 500 रुपया पूरा। तो कितने स्टूडेंट्स एक्चुअल में गए? मान लो कि एक्स स्टूडेंट्स ने अटेंड की पिकनिक, तो 500 रुपीज जो है वो एक्स में डिवाइड होंगे, है ना। उसमें से माइनस कर दो 500 अपॉन एक्स प्लस 5, कि अगर वो 5 स्टूडेंट्स भी जाते, पहले तो ये था ना 500 अपॉन एक्स प्लस 5 होना था, उसको 500 अपॉन एक्स में से माइनस कर दो, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 500 अपॉन एक्स माइनस 500 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। नहीं, माइनस 500 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 इसलिए किया क्योंकि 5 रुपए उनको एक्स्ट्रा देने पड़े ना। एक्स स्टूडेंट्स गए, एक्स स्टूडेंट्स ने अटेंड की, टोटल स्टूडेंट्स थे, इसका मतलब एक्स प्लस 5, है ना। तो अगर 500 रुपीज एक्स प्लस 5 में बढ़ता और अब ये 500 रुपीज एक्स स्टूडेंट्स में बटा है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 रुपीज का, क्योंकि 5-5 रुपए, इसलिए इक्वेशन बनी 500 अपॉन एक्स माइनस 500 अपॉन एक्स इक्वल टू। इसमें आप ऊपर से 500 को कॉमन लेके राइट साइड पे तो इजी हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 500, ये कट के 1 अपॉन 100। अब इसका एलसीएम ले लो, एक्स और एक्स अब यस इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। बस अब एक्स की वैल्यूज निकालो क्वाड्रेटिक। आपकी इक्वेशन ठीक बनी थी। 1010 के लिए 500 रुपीज और हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किया। इक्वेशन बन गई थी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ये बन। हाँ, तो x प्लस 25 को 0 करोगे तो x इक्वल टू माइनस 25। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो वो पॉजिटिव होगा ना, माइनस वाली रिजेक्ट कर दो। अब x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज सो 20 स्टूडेंट्स, अनमोल का भी आ गया, सबका आ गया। हाँ, क्वेश्चन और करो आप लोग। A sink contains exactly 12 liters of water. If water is drained from it until it holds 6 liters of water less than the quantity drained away, how many liters of water were drained? I repeat, a sink contains exactly 12 liters of water. एक सिंक में 12 liters of water। अगर वाटर को ड्रेन किया जाए जब तक कि इसमें 6 liters of water less than the quantity drained away, जितना ड्रेन किया हुआ है उससे 6 liters कम रहे, इतना पानी निकल जाए, तो फिर कितने लीटर्स ड्रेन्ड अवे? कितना आया? यस, इसमें हम सपोज कर लेंगे x लीटर्स ऑफ वाटर ड्रेन्ड अवे, तो 12 माइनस इज इक्वल टू x को सॉल्व कर। अच्छा, मुझे लग रहा था ये खत्म है, मेरे को आगे ना थोड़े से क्वेश्चंस और मिल खोलती। हाँ, 12 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 6, ठीक है, x की वैल्यू आ गया। मुझे ना थोड़े से क्वेश्चंस और मिल गए इस टाइप के। अभी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू। एंजॉय कर रहे हो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग? मजा आता है ना डिफरेंट से करके। ओके, बाय बाय। कौन सा बेटा, तुम्हें कौन सा हुआ? लेट क्यों आया? क्या क्वेश्चन था, कौन सा? हाँ, ये वाला। ए बैग कंटेन्स रूपी कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स और 25 पैसा कॉइन्स, टोटलिंग 175 कॉइन्स। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम, द टोटल अमाउंट यू आर टू। ये वाला? हाँ, ये नहीं आया। अच्छा, अब सुन लिया, अब आ गया। क्या 1 रुपए वाले कॉइन हो गए, और जो 50 पैसे वाले हैं वो 1 रुपए में 2 आते हैं। इनका ये मतलब है कि 1 रुपए के कॉइन्स की जितनी वैल्यू है 50 पैसे के कॉइन्स की भी उतनी है और 25 पैसे के कॉइन्स की भी उतनी। तो अगर एक की x है तो ये 50 पैसे वाले जो है वो 2x हो गए और 25 पैसे वाले 4x हो गए। तीनों का टोटल है 170, तो वहां से x की वैल्यू 25 निकल। इसका मतलब हर टाइप के जो वैल्यू है 25 रुपीज है, तो 3 टाइप के हैं, तो 25 इंटू 3 75 रुपीज टोटल, ठीक है। इन एन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्क, 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। कि एक ऑफिस में वुमेन का 1/3 जो है वो वर्कर्स है, और 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन है। पहले तो ये दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है कि 3/4 ऑफ द मैरिड एंड 2/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन। तो व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन? हमने ये पता नहीं, कुछ औरतें मैरिड हैं, उनमें से कुछ औरतें वर्कर्स हैं 1/3, तो मेन कितने रह गए? मतलब टोटल अगर 1 है तो 1 में से 1/3 वुमेन है, बाकी रह गए 2/3, तो 2/3 मेन हो गए। अब इनमें से आधी औरतें जो हैं वो मैरिड हैं और उनके भी 1/3 हैं जिनके आगे बच्चे हैं। इसी तरह से
जो मेन है उनका 3/4 पार्ट मैरिड है और जो मैरिड है उसका 2/3 पार्ट के चिल्ड्रन है, तो बाकी जो बचे उनके कोई बच्चा नहीं। तो हमने ये पता करना है कि कितने वर्कर्स हैं जिनके पास कोई क्वेश्चन समझ। अच्छा, अब हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स x मान लेते हैं। वुमेन हो गई x/3, मेन हो गए 2/3 ऑफ x, ठीक है, 2x/3। अब नंबर ऑफ वुमेन हैविंग चिल्ड्रन निकाल लो पहले, 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ x/3, तो ये निकला x/18। इसी तरह से नंबर ऑफ मेन हैविंग चिल्ड्रन इज 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ x। इसको कैलकुलेट करके x/3 आ गया। अब इनका जो टोटल है x/18 प्लस x/3 कैलकुलेट किया तो 7x/18। अब टोटल ये 7x/18 ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे, और जितने लोगों के पास बच्चे नहीं हैं वो निकालने के लिए हमें इसको x में से माइनस, क्योंकि टोटल नंबर हमने x मानना है, तो x में से x माइनस 7/18, तो ये आ गया 11/18 ऑफ x। तो हमारा आंसर आ गया 11/18 ऑफ टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क तो पता नहीं है, सीधा वर्डिंग में 11/18। ठीक है, अब आ गया। और कोई कुछ और बाकी क्लियर है सारे? ओके बेटा।